दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुच्छेद 29 और 30 यानी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि राज्य किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई संस्कृति नहीं थोपेगा सिवाय इसके स्वयं के। द स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर देन इट्स ओन। आर्टिकल 29(1). दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं को खोलने और उन्हें संचालित करने की पूरी स्वतंत्रता है। राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की क्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 31(a) के अनुसार यदि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो पूर्ण मुआवजा का भुगतान करना होगा। दोस्तों यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा रहा है। प्रथम भाव है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा भाव है भाषाई अल्पसंख्यक। भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर हुआ था। यही कारण है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण प्रांतीय आधार पर किया जाना चाहिए, न कि संपूर्ण देश को एक इकाई मानते हुए। अल्पसंख्यक एक सापेक्ष शब्द है जिसका भाव है किसी प्रांत में किसी धार्मिक समुदाय या भाषा समुदाय की संख्या उस प्रांत की पूरी जनसंख्या से 50% से भी कम होना, आधे से भी कम। दोस्तों भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर चरित्र को और मजबूती तब मिली जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द अलग से जोड़ा गया। अल्पसंख्यकों के रक्षा कवच के रूप में बहुत ही विस्तृत रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक तमाम प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। हाँ, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में 50% से की सीटें अल्पसंख्यकों के लिए ही आरक्षित की जा सकती हैं। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि इसके भाषा और संस्कृति को समुचित संरक्षण प्राप्त हो सके और साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों को अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों को संक्षेपित किया है। प्रथम है, संस्थापकों को एक प्रबंधक निकाय यानी मैनेजिंग बॉडी को चुनने का अधिकार होगा जो संस्थाओं के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा, संस्थापकों को यह अधिकार होगा कि वे अध्यापकों, प्रवक्ताओं, हेडमास्टर्स, प्रधानाचार्यों समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करें और किसी भी प्रकार के कर्तव्य के प्रति लापरवाही के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। तीसरा, योग्य छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था हो और एक तर्कसंगत शुल्क ही लिया जाना चाहिए। चौथा, संस्थाओं की संपत्तियों का प्रयोग संस्थाओं के हित में हो। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है उन्हें बहुसंख्यकों के साथ समानता के स्तर पर खड़े करना, पर इसका कदापि उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें कोई अनुचित लाभ पहुंचाया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में उल्टा भेदभाव यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए संविधान में कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टैक्स इत्यादि पर लागू होने वाले देश के सामान्य कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर भी समानता के आधार पर ही लागू होंगे। दोस्तों शिक्षण संस्थाओं को खोलने और संचालन का अधिकार सरकार द्वारा लागू कानूनी उपायों के अधीन है ताकि संस्थाओं का शैक्षणिक चरित्र, उनका स्तर, शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखा जा सके। शासन द्वारा ऐसे शिक्षण संस्थाओं की निगरानी की जा सकती है ताकि प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके।
छात्रों और अध्यापकों के कल्याण, अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु योग्यता का निर्धारण, अन्य सेवा शर्तों का बनाया जाना, शोषण के विरुद्ध विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए सरकार कानून बना सकती है। ऐसे कानूनों से अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं होगा। दोस्तों, सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता और अन्य सेवा शर्तों के अधीन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को एक तर्कसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापकों, प्रवक्ताओं की नियुक्ति की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों के अधिकार संपूर्ण नहीं हैं और राष्ट्र के व्यापक हित में बनाए गए कानूनों के अधीन है। दोस्तों, हमारे संविधान के प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यही कारण है कि संविधान सभी अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा देता है ताकि उन्हें न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और आराधना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।